बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन्होंने गोल्ड बेचा वो परेशान होंगे। मैंने भी कल दोपहर को आ, तक गोल्ड बिकवाया है और ख़रीदने नहीं दिया। यकीनन परेशान भी होंगे और कह रहे होंगे कि चाचे ने ये क्या किया भाई, कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को देख रहे होते हैं जो बज़ाहिर हमें फ़ायदा आ रहा होता है तो चलें ठीक है, फ़ायदे के लिए ही सारे चैनल भी देखते हैं और फ़ायदे के लिए ही तमाम लोग ग्रुप में भी होते हैं। ग्रुप में तो खैर जो बैठे हुए हैं उनकी अपनी एक राय होती है और ज़्यादातर एडमिन जो हैं वो उन्होंने छोटी छोटी ख़रीदारियाँ करके और करवा कर ग्रुप में बेइंतहा फ़ायदा लोगों का करवाया है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, गोल्ड बुलिश है, बड़ी तेज़ी से बढ़ा है, बड़ी जंप उसने लगा दी है। इन तमाम को देखते हुए ज़रा सिल्वर पर भी निगाह डालिएगा। सिल्वर ने क्या किया है? सिल्वर बिल्कुल ऊपर जाने के बजाय उसी जगह पे ठहरा हुआ है, बल्कि थोड़ा सा नीचे भी आया था। ठीक है, देखें इसने 31.31 इसका हाई और 30.88 इसका लो है। ठीक है, और अभी किस पे? 31 पे, जबकि मैं सुबह जो बनाया था वो 31.15 पे थी मार्केट। ठीक है जी, तो इस चीज़ को अगर आप गौर करें तो फिर आपको क्या चीज़ नज़र आती है? देखिए मेटल्स है ना, मेटल्स अगर बढ़ रहा है, गोल्ड अगर बढ़ रहा है तो फिर सिल्वर भी उसका कज़न है और एक ही मतलब तकरीबन आगे पीछे ही है थोड़ा सा। और सिल्वर अगर नीचे होता है तो गोल्ड ने फिर नीचे ही आना होता है। तो ये क्या रीज़न क्या है कि क्या जंग में सिर्फ गोल्ड को प्रेफर किया जाता है, ना ऑयल को प्रेफर किया जाता है, ना किसी चीज़ को? ये ज़रा सोचने वाली बात है बड़े गौर से। और बिटकॉइन को प्रेफर किया जाता है, बीटीसी को। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप सोचें तो आप बड़ा हैरान खुद से होंगे कि गोल्ड क्यों बढ़ रहा है। देखिए मैं काम करता हूँ रीजनिंग पर। ठीक है, अगर रीज़न नहीं है ना तो फिर जो मर्ज़ी हो जाए, मैं तो नहीं मशवरा देता। ठीक, अभी गोल्ड बुलिश हुआ है और बड़ा सख्त बुलिश हुआ है, लेकिन मुझे रीज़न कोई इतनी ख़ास नज़र नहीं आ रही जो इसके पीछे खड़ी हो, जिसकी वजह से ये बुनियाद कोई बनी हुई हो। मैं सुबह भी यही कह रहा था और अभी भी यही कह रहा हूँ। ठीक है, गोल्ड का जो डाटा आया था, जो कि इम्पॉर्टेंट तरीन डाटा होता है, यानी कि चंद डाटों में उसका शुमार होता है जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो होता है जी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का। वो आना चाहिए था 220 और आया 213 के। ठीक है, और आप देख लीजिए वो सेलिंग की तरफ आया, थोड़ी सी सेलिंग गई, $1-2 $2.5 तक। हाँ खैर बच्चे तो निकल गए, हमारी ट्रेडिंग तो ज़बरदस्त हुई है। ठीक है, लेकिन जो हमारा ऑनलाइन ट्रेडिंग है, फॉरेक्स ट्रेडिंग, वो हमारी अच्छी होती है रोज़ाना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या हुआ, होना क्या था, ये पहले मार्केट थोड़ा सा नीचे गई और फिर वापस स्टेबल हो गई और वापसी उसने की, फिर 2670 तक चली गई। अभी जो चल रही है वो 2664 पे चल रही है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ जी, नहीं 2669 पे चल रही है। ठीक, और 2648 इसका लो जो कि सुबह का है, सुबह का ही फिगर है। 2673 इसका हाई। ठीक है जी, फिलीपैट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का भी एक डाटा था जो कि कम दर्जे का था, उसका 7.4 फोरकास्ट था और -5.5 आया है। ये बाइंग की तरफ आया था, लेकिन ये थोड़ा लो असरात वाला था, तो ज़्यादा इसका जो सेलिंग साइड पे होना चाहिए था आज के दिन, क्योंकि ऊपर है सिल्वर भी नीचे है। तो ये एक चीज़ समझ नहीं आ रही, यानी सोना आगे आगे चल रहा है और सिल्वर बहुत पीछे रह गया है, या दौड़ में पीछे चल रहा है।
सिल्वर का रेट है 31, 30.88 इसका लो, 31.31 इसका हाई, 31.15 इसका जो था वो सुबह था। और अच्छा, हमने 31.60 पे इसको देखना था कि हमने लेना है इसको, लेकिन आया ही नहीं, ये बढ़ा ही नहीं, ये अपनी जगह से हिला ही नहीं, तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। गोल्ड धोखा देता है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, ऑयल 68.88 था सुबह, 69.70 से 69.90 पे हमने लेना था और वो लिया हुआ है अभी 69.92 पे ये चल रहा है। इंशाल्लाह इसमें अच्छा मिलेगा आपको फ़ायदा। और अभी गोल्ड का जो मैंने सुबह आपको लेवल दिया था, पहला था रेजिस्टेंस 2666, सुबह की वीडियो देख लीजिएगा, 2666। जब ये इसके पास आने लगा तो मैंने बच्चों को ख़ास तौर पे मैसेज किया कि कोई सेलिंग ना ले, किसी को सेलिंग नहीं लेने दी थी। इसलिए नहीं लेने दी थी कि स्कैल्पिंग तो एक हमारा ग्रुप के अंदर एक ब्रांच है जिसमें हमने सिर्फ स्कैल्पिंग करनी होती है और स्कैल्पिंग में ठीक ठाक फ़ायदा बच्चों को हुआ है। लेकिन 2666 पे इसलिए नहीं लेने दी कि उसका देखें, हमें मैं टाइमिंग को भी बड़ा चेक करता हूँ और टाइमिंग बड़ी काउंट करती है कि कितनी देर में 15 मिनट की कैंडल कितनी ऊपर गई है। तो ये तमाम चीज़ें काउंट करके हमने करना होता है। ये मैं आपको आसान ज़बान से, टेक्निकल ज़बान में नहीं समझा रहा हूँ, ये आपको आसान ज़बान में समझा रहा हूँ। तो बहरहाल अभी हमने क्या करना है, पहले तो जो गोल्ड जिन्होंने रखा हुआ है, और मैंने आपको कहा था जो 50% है वो तो ठीक है, उन्होंने तो बिल्कुल नहीं ख़रीदना। जो 100% है उनको भी अभी मैं मशवरा नहीं दूंगा। 50% चाहें तो आज फ़ायदे से निकल सकते हैं। फ़ायदा इज़ बेटर दैन द होल्डिंग मेरी निगाह में। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, अल्लाह बेहतर करेगा। ये देखें, हमने तो ये प्रॉफिट में काट रहे हैं, आपके सामने ये प्रॉफिट में हम काट रहे हैं। यार कट भी जा, कटेगा। ये देखें जी, भाई कट जा, कट रहा है, चलें। हाँ जी, हम सिर्फ ये काम करते हैं कि भाई हम, ये एक हमारे मुलाजिम है बच्चा, उसका था थोड़ा नुकसान हुआ था, $19 तक आ गया था, अभी माशाल्लाह 94.55 पे है। अच्छा खैर, अब सिलसिला ये हुआ है कि आपने किस तरीके से इसको मैनेज करना है। जिनको नुकसान हो रहा है, देखें, अगर तो ये 2700 के अंदर चली जाती है तो उनके निकलने का चांस बन जाता है। लेकिन मुझे देखें, इसमें कोई वो नहीं लग रही, कोई ताकत नहीं लग रही यार, मार्केट में किसी किस्म की कोई ताकत नहीं लग रही। आपको लग रही है तो बिल्कुल ज़रूर आप ख़रीदें, मुझे तो नहीं लग रही। और मुझे भी बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा कौन कौन सा बच्चा जो व्यूअर है उसको क्या वजह है ताकत लगने की। और जो अब सेलिंग है वो तो अभी कोई किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना। स्कैल्पिंग ज़रूर की जा सकती है, ठीक है। और देखें किस टाइम सेलिंग जो है वो आती है, बल्कि आ ही गई है। देखें बैठे बैठे 69 से 65 पे आ गई है, ठीक है। और ग्रुप के अंदर हमारे एक एडमिन ने ये कॉल दे भी दी थी। अपना बेइंतहा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।